हेलो बच्चे, नमस्कार। बच्चे, आज हम लोग परसेंटेज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पर डिस्कस करने वाले हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। खासकर एसएससी की कोई भी एग्जाम है तो उसमें अधिकतर यह प्रश्न पूछे जाते हैं। और अगर आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी यह क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न है दोस्तों, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम हैं। इसमें तीन संख्याएं हैं, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। ये जो पहली और दूसरी संख्या है वह तीसरी संख्या से कम है। अगर तीसरी संख्या को हम 100% मान लेते हैं दोस्तों, तो पहली संख्या 30% कम है। 30% कम है, इसका मतलब है कितना? 70%। और दूसरी संख्या कितना कम है? तो दूसरी संख्या 37% कम है तीसरी संख्या से, तो यह है 63%। इतनी बात क्लियर है। अब प्रश्न कहा है कि वह परसेंट जिसके अनुसार दूसरी संख्या पहली की तुलना में कम है। दूसरी संख्या पहली की तुलना में कम है, तो कम कितना है? 7 कम है। बटे किस से? तो 70 से, अगुए 100। ठीक है, यहाँ से हल कर देंगे। 7 से 7 कटेगा तो यहाँ से कटेगा एक बार में, यानी 10 हो जाएगा यहाँ पर 10%। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? 10%। अगला प्रश्न है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 90% और 75% कम है। तीन संख्या इसमें भी है, तीन संख्याएं इसमें भी है। पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। तीसरी संख्या को अगर हम 100 मान लेते हैं तो पहली 90% कम है, तो है कितना? 10%। दूसरी जो 75% कम है तो यह है कितना? 25%। अब प्रश्न कहा है आगे कि पहली संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि की जानी चाहिए। इस पहली संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि करनी चाहिए ताकि वह दूसरी संख्या के बराबर हो जाए। पहली संख्या में कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी? तो कितना ज्यादा है? 15 ज्यादा है, तो इसका मतलब 15 पहले वृद्धि करना पड़ेगा। ठीक है, किससे? 10 से, अगुए 100। ठीक, यहां से काटेंगे तो हो जाएगा 150%। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 150%। अगला प्रश्न है दोस्तों, पहली संख्या तीसरी संख्या से 8 सही 1/3% कम है। पहली संख्या तीसरी संख्या से 8 सही 1/3% कम है। तो अगर हम 8 सही 1/3% को भिन्न में मान निकालेंगे तो यह निकलेगा 1/12। 8 सही 1/3% का मान होता है दोस्तों 1/12। इसमें भी तीन संख्याएं हैं, पहली संख्या और दूसरी संख्या फिर तीसरी संख्या। कहा है कि प्रश्न एक बार फिर से समझिए, पहली संख्या तीसरी संख्या से 8 सही 1/3% कम है। पहली संख्या तीसरी संख्या से 8 सही 1/3% कम है। तो पहली और तीसरी का अनुपात दिया है, तो तीसरी संख्या है कितना? 12। जो नीचे का वैल्यू है जिसके तुलना में बात किया जाता है उसका मान होता है। तो तीसरी संख्या से बात किया जा रहा है, तीसरी से तुलना किया जा रहा है, तो 12 तीसरा का मान है। और पहली कम है, कितना कम है? 1 कम है। तो हम यहाँ पर इसको पहली यहाँ पर ले लेते हैं। पहली संख्या 1 कम है, 1 कम होने का मतलब कितना है? 11 है। पहली तीसरी से 1 कम है तो इसका मतलब है कितना? 11 है। इतनी बात तो क्लियर है। अगला लाइन बोला है, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात 15:16 है। दूसरी और तीसरी का अनुपात, दूसरी अगर 15 है तो तीसरी संख्या का अनुपात 16 है। ये अनुपात दिया है और यहाँ से अनुपात निकला है। यहाँ से आप निकाल लीजिए, जो जगह खाली है बगल वाला भरेगा। ये जगह खाली है तो इसके बगल वाले 16 है तो 16 भरेगा। बस इसको हल कर दीजिए। 4 से काटेंगे, 4 3 12, 4 चौका 16, 4 चौको 16, ये हो जाएगा 15 3 45, और ये हो जाएगा 12 चौक 48, और ये हो जाएगा 11 चौक 42। अब आगे प्रश्न में कहा क्या है, एक बार फिर पढ़िए प्रश्न को। पहली संख्या और तीसरी संख्या का औसत, पहली संख्या
और तीसरी संख्या का औसत, देखिए यह पहली संख्या है और यह तीसरी संख्या है, इन दोनों का औसत 8, औसत क्या होता है, दोनों संख्याओं का योग बटे 2, संख्याओं का योग बटे 2, 8 4 12, 4 चलिए 8 1 9 बटे 2 कर दीजिए, 2 से काटेंगे 2 चौको 8, 2 छक्का 12, 46 हो जाएगा। इसका औसत पहली और तीसरी संख्या का औसत 46 हो जाएगा। कहा है पहली और तीसरी संख्या का औसत दूसरी संख्या से कितना परसेंट कम या अधिक है। दूसरी संख्या है कितना 45, 45 से यह औसत कम है कि अधिक है, अधिक है। कितना अधिक है, 45 से 46 हुआ तो एक अधिक है, किससे, 45 से, अगले 100। ठीक, 5 से काटेंगे 5 9 45, 5 से काटेंगे 5 दूना 10 यानी 20 5 100 हो जाएगा। यह हो जाएगा 20 बटे 9, 20 बटे 9। इसको जब हल करेंगे तो 9 दूनी 18 दशमलव 2 हो जाएगा, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 आ जाएगा। यह इसका उत्तर 2.22%। क्लियर है, क्लियर है दोस्तों। एक बार आप लोग थम्स अप कर दीजिए, आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिए कितनी बातें क्लियर हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि ए बी से 28% अधिक है। देखिए कहा है, प्रश्न कहा इसमें, प्रश्न में बोला है यदि ए बी से 28% अधिक है, ए बी से 28% अधिक है, तो अगर यह बी 100% है तो ए 28% अधिक है, इसका मतलब है कितना, 128%। इतनी बात क्लियर है। फिर कहा है और सी ए और बी के योग से 25% कम है। सी जो है ए और बी के योग से 25% कम है, इसका योग क्या हो जाएगा, 228। 25% का 25% का मान होता है दोस्तों 1/4, तो एक कम है, इसका मतलब है क्या, 3/4 है। बस इसको हल कर दीजिए, 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28, 7 तियां 21 और 5 तियां 15 2 17, 171। सी का वैल्यू क्या है, 171 है। तो कहा है सी ए से कितना परसेंट अधिक होगा, सी ए से कितना परसेंट अधिक होगा। तो देख लीजिए कितना परसेंट अधिक है, 11 में से 8 गया तो 3, 6 में से 2 गया तो 4, 43 बटे किससे अधिक है, तो ए से। जिससे अधिक है, जिससे तुलना किया जाता है, वह हमेशा हर में लिखा जाता है, तो 1/128 हो जाएगा। अगले परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, बस इसको हल करेंगे तुरंत ही आपका आंसर निकल जाएगा। और दोस्तों इसका जो आंसर आएगा हल करने पर वह आएगा 33.6%। 33.6% इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों इसमें कि यदि ए की आय बी की आय का 40% है। चलिए तीन संख्याएं हैं ए बी और सी। यदि ए की आय बी की आय का 40% है, 40% का मान होता है कितना है दोस्तों, 20% का मान 1/5 होता है, तो 40% 20 का 2 गुना है तो 2/5 हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए कहा है प्रश्न में यदि ए की आय बी की आय का 40% है, यदि ए की आय बी की आय का, तो बी से तुलना किया जा रहा है, इसका मतलब जो 5 है यह बी का मान है, तो बी का मान हो जाएगा 5, ए का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। चलिए आगे कहा है और बी की आय सी की आय से 24% अधिक है। जो बी है वह सी की आय से 24% अधिक है। 24% का मान होता है कितना दोस्तों, 24% का मान होता है, देखिए 4 से काटेंगे 4 छक 24, 4 से काटेंगे 25 चौका 100। अगर सी का मान 25 है तो बी का मान 25 6 31 हो जाएगा, बी का मान 25 6 31। बस इसी को हल करेंगे, आंसर तुरंत ही आपके सामने निकल के आ जाएगा। तो प्रश्न में कहा है, पहले आप इसको हल कर लीजिए, कुछ कटेगा पीटेगा नहीं, डायरेक्ट गुणा करना पड़ेगा। 31 दूना 62 और यह हो जाएगा 5 करने 5, 5 3 15, 155। ये 25 पंजे 125, 25 पंजे 125 होता है।
प्रश्न में कहा है तो सी की आय ए की आय से कितना % अधिक है। सी की आय ए की आय से कितना % अधिक है। दोस्तों यह अधिक कितना है देख लीजिए। यहां से आप लोग देखेंगे तो 15 में से 2 यहाँ से 5 में से 2 घटाएंगे 3 बचेगा। अब 12 में से यहाँ से 6 जाएगा तो 6 बचेगा। ठीक है, यानी 63 अधिक है। किससे अधिक है तो 62 से अधिक है। ठीक है, और गुणे 100 करेंगे। परसेंट बदलने के लिए हम लोग 100 से गुणा करते हैं बस। अब यहाँ से आप लोग जब इसको हल करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वह आएगा 101.6%। 101.6% इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, आज के इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।